आप सुन रहे हैं बोलते पन्ने और ये है रिसर्च इंजन पॉडकास्ट। रेमडेसिविर दवा, जिसका नाम आपने इन दिनों सबसे ज़्यादा सुना होगा, जिस दवा के खोज में सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं। 40-40 हज़ार में जिसका इंजेक्शन ब्लैक में बिक रहा है। साथियों, इस दवा को लेकर WHO ने कहा है कि असल में ये मरीज के मौत का खतरा कम ही नहीं करती। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और इस बेहद इमरजेंसी भरे माहौल में जानेंगे कि रेमडेसिविर दवा को लेकर WHO ने ये दावा क्यों किया है। WHO के सॉलिडेटरी ट्रायल के तहत कोविड-19 के उपचार में उपयोग की जा रही 4 सर्वाधिक प्रचलित दवाएं रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, लोपेडविन, रटनवीर और इंटरफेरॉन बीटा-1 का अध्ययन दुनिया के 30 देशों में किया गया। इसमें 405 अस्पतालों के 11,266 संक्रमित मरीजों को शामिल किया गया। वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन करके जानने की कोशिश की कि दुनिया में कोरोना मरीज के उपचार में जिन दवाओं का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो उतनी इफ़ेक्टिव भी हैं। ये अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने इन 4 दवाओं का जिन मरीजों पर ट्रीटमेंट किया जा रहा था उनका 10 बार फॉलोअप लिया। अकेले रेमडेसिविर दवा के मरीजों का 5-5 बार फॉलोअप लिया गया। इसके बाद पता किया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से उनमें क्या असर आया और इसके बाद उन्हें बहुत ही निराशाजनक परिणाम मिले। मतलब वैज्ञानिक भी चौंक गए, क्योंकि जिस दवा पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा रहा था वो असल में कोई फायदा ही नहीं पहुंचा रहे। शोध के जो परिणाम सामने आए हैं वे प्रारंभिक स्तर के हैं, पर ये दवाओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। शोध के मुताबिक रेमडेसिविर दवा समेत 4 सर्वाधिक इस्तेमाल की जा रही दवाओं के जरिए मरीजों में वेंटिलेटर की आवश्यकता को कम नहीं किया जा सकता, ना ही इन दवाओं से मृत्यु के जोखिम को ही कम करने में कोई भी मदद मिलने के रुझान मिले। इतना ही नहीं, हालात इतने खराब मिले कि 2 दवाएं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और इंटरफेरॉन बीटा-1A जिन मरीजों को दी जा रही थी उनके बचने की संभावना ही कम होती पाई गई। वैज्ञानिक इसे बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं। इस स्टडी पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के महामारी विशेषज्ञ ने कमेंट किया है और बताया है कि हमें उम्मीद थी कि अन्य दवाओं के मुकाबले रेमडेसिविर का प्रदर्शन बेहतर होगा, पर इससे मरीज के उपचार में कोई विशेष लाभ न मिलना बेहद निराशाजनक बात है। अब हम जान लें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया में बहुत सी दवाएं होती हैं, फिर ये एक एंटीवायरल दवा ये इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई। दरअसल पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत में रेमडेसिविर पर दुनिया के कई देशों में क्लिनिकल ट्रायल हुए, जिसमें पाया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से रोगियों को ठीक होने का समय 15 दिन से घटकर 11 दिन रह जाता है। इसके बाद इस दवा की मांग दुनिया भर में बढ़ गई। यह अध्ययन अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी ने कराया था। तब इस दवा के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बयान भी दिए थे। इस दवा को जो कंपनी बनाती है उसका नाम है गिलिएड, और उसने कहा था कि हम जब तक भी महामारी चलेगी ये कंपनी दवा के लाइसेंस पर कोई रॉयल्टी नहीं लेगी। फिर इसके बाद पिछले साल मई में भारत सरकार ने भी इस दवा के आधिकारिक उपयोग की मंजूरी दे दी और भारत में गिलिएड की इस दवा को करीब 5 कंपनियों को बनाने का लाइसेंस मिला। पर क्या ये अकेला एकमात्र ऑप्शन बचा है डॉक्टरों की नज़र में? कम से कम रणदीप गुलेरिया तो ये बात नहीं मानते हैं, जो एम्स दिल्ली के निदेशक हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, असिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन वालों को यह देने से कोई फायदा या सुधार नहीं होगा। तो ये थी रेमडेसिविर दवा को लेकर एक अहम जानकारी। हमें बताएं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। अपना ख्याल रखें।